गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। अब आंचल की तबीयत पहले से ठीक है और एक गुड न्यूज़ आपको बताता हूँ कि इसने फ़ोन चलाना छोड़ दिया है ना। कम कर दिया, हाँ छोड़ दिया। मैं इसे आज इसको फ़ोन दिया कितने दिन के बाद, 5 दिन के बाद, और आज 7वां दिन है। आज डॉक्टर के पास जाना है हमें। डॉक्टर ने बोला था कि आप 1 हफ्ते बाद दोबारा से चेक करवाने आना। तभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि वो क्या एडवाइस करते हैं, क्या क्या बताते हैं। और इसकी काफ़ी सारी मेडिसिन जो थी ना वो डॉक्टर ने बंद कर दी थी। सिर्फ एंटीबायोटिक चल रही थी, एमोक्सिसिलिन करके वो चल रही थी, और जो बाकी स्पास वगैरह थी, स्पासमोनिल और दो मेडिसिन और थी, उसे खा करके ना इसको थोड़ा सा लग रहा था कि चक्कर आते हैं, लेकिन उसकी वजह से नहीं था। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको लग रहा है दवाई की वजह से है तो आप बंद कर दो। तो वो बंद कर दी थी और अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छी तरह से बात करके उनसे पूछेंगे। और डॉक्टर का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। इतने प्यार से बात करते हैं ना, इतनी कोई डॉक्टर अच्छे से मतलब प्यार से बात नहीं करते जितना वो करते हैं, और अच्छे से समझाते हैं। हमारे वाले डॉक्टर जो थे वो भी अच्छे हैं, वो भी प्यार से करते हैं। मतलब ये वाले डॉक्टर जो है ना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, जैसे अपनी माँ या मासी पैम्पर करते हैं ना, उस तरह से है ना। अंचल लगा नहीं ना उनसे बात करके कि डॉक्टर है ना, अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। हाँ। उस दिन भी उन्होंने बोला कि मतलब समझाया था, तभी थोड़ा ऐसे हाँ। ठीक लग रहा है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। जाकर के शायद अंचल पर्ची बनवानी पड़े ना, पर्ची बनवानी पड़ेगी ना। बनवानी पड़ेगी। पर्ची पूछ लेंगे ना रिसेप्शन में। वैसे तो नर्सें जानती है सारी, लेकिन अगर उन्होंने बोला कि पर्ची दोबारा बनानी तो बनवा लेंगे। और कल रात को ना बहुत ज़्यादा तूफान आया, इतनी तेज़ तूफान आया ना, सब डर गए। मेरी गाड़ी ना पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, मैंने फटाफट गाड़ी को अंदर किया और ऐसे लग रहा था बाहर की फॉग पड़ी हुई है। फॉग थी वो, पूरी मिट्टी, रेत मिट्टी सारा कुछ उड़ करके आ रहा था। आज घर पे आंचल की दादी माँ भी आए हैं सुबह। उस दिन भी आए थे वो, लेकिन उस दिन आंचल को मिल करके चले गए थे। तो उनको ये लगा कि अगर मैं यहाँ पे रुकूंगी तो इनको ज़्यादा खेचड़ होगी, ज़्यादा इनको वो करना पड़ेगा कि मेरे लिए भी सब कुछ करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, ये करना। तो आंचल को मिलके उस दिन चले गए। तो आज आए फ्री हो गए। तबीयत ठीक नहीं थी, उनको खुद तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो बोल रहे कि मेरे को ये भी था कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो ये मेरे पीछे लगे रहेंगे कि खाना खाओ, चाय पियो, ये करो। तो कहते मैंने ठीक नहीं समझा। मैंने कहा कि मैं दोबारा फिर आऊँगी। तो आज आया वो। आज मौसम ठीक है, थोड़ा सा ठंडा हो गया मौसम पहले से। हर जगह पे बारिश हुई है, बारिश कम हुई है, तूफान ज़्यादा है। तूफान ना इन दिनों में आते रहते हैं और तूफान ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो इन दिनों में तूफान नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ना अंकल जी है, सरदार अंकल जी है, वो नारियल पानी बेचते हैं। बाकी जगह पे, सब जगह पे नारियल पानी का प्राइस है 80 रुपये, और इनके पास है 70 रुपये। और इनकी आदत इतनी अच्छी है, मेरे को देख करके इनको खुशी होती है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और मार्जिन अपना कम रख रहे हैं। अंजल तक पे सब जगह पे 80 रुपये है, हर कोई 80 रुपये लेता है। अंकल जी कहते हैं मेरे को 66 का आता है, 70 का देता है, 4 रुपये अपनी खुशी मांग करके लेता होगा, 4 रुपये। चलो अच्छी बात है, ये चाहे इससे ज़्यादा भी कमाते हो, लेकिन हमें एक सुकून है कि यार मेहनत कर रहे हैं और सही प्राइस में चीज़ दे रहे हैं। तो आज आंचल को बोला 10 रुपये अंकल जी को मेरी तरफ देना है चाय के लिए, क्योंकि वो चाय छोड़ करके आए, उस साइड अपनी चाय पी रहे थे, कल वो खाना खा रहे थे। चाय पी लो साढ़े वालों। नहीं आज हम लोग डॉक्टर के पास जाकर के आए और डॉक्टर ने बोला कि वैसे सब ठीक है, बस इसको ये है कि थोड़ा सा रेस्ट के लिए, ऐसे रेस्ट के लिए उन्होंने ये नहीं बोला ना कि रेस्ट करो, ये बोला है कि थोड़ा बहुत चलते फिरते रहो ना, मतलब सैर करते रहो। और क्या चीज़ बोली उन्होंने? उन्होंने बोला है कि आप घूम फिर सकते हो, अगर जाना कहीं जा सकते हो। लेकिन अभी ना हम लोग बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि फैमिली वाले सब लोग ये बोलते हैं कि 40 दिन रेस्ट करो, 40 दिन कहीं नहीं जाना होता, 100 महीना। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी बॉडी अलो करती है तो आप लोग जा सकते हो। वैसे 4-5 दिन तक आपने रेस्ट करनी है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब कुछ बोला उन्होंने, खाने पीने को भी सब कुछ दो इसको। और जो PCOD के लिए डाइट थी ना, जो डाइट चार्ट हमारे डाइटिशियन ने दे रखा था, वो उन्होंने भी देखा, कहते हैं अच्छा है डाइट चार्ट, लेकिन इतना आपसे फॉलो नहीं हो पाएगा। जितना आपसे हो पाता है उतना आप करो। बस ये कि मैदा और चीनी है ना,
ये दो चीज़ों, इन चीज़ों का परहेज करो। फास्ट फूड भी। फास्ट फूड वही चीज़ होगी ना, मैदा हो। और बाकी सब ठीक है। बाकी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आंचल के साथ हमारे साथ हुआ ना, इसके लिए किसी को ब्लेम मत करना, क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं है। जो होता है भगवान जो करते हैं वो सब उनके ऊपर होता है। और बस इसके ऊपर किसी को ब्लेम मत करना, किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट मत करना। और आंचल की तबीयत अब पहले से थोड़ी सी ठीक है, पहले से काफ़ी हद तक ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। मैं ये कि कभी कभार रात को नींद नहीं आती, रात को 2-2:30 बज जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम लोग बाहर आके बैठे ना, यहाँ पे आकर के ऐसा लग रहा है कि यार वही सेम चीज़ है ना, जैसे हम लोग घर पे बैठ रहे हैं ना, पहाड़ों में पक्षियों की आवाज़ें। और अभी कॉल किसका आ गया? यहाँ पे भी ना सेम वही पक्षियों की आवाज़ें आ रही है। पहले मेरे को लगता है कि यार यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लेकिन इस टाइम पे लगता है कि यार यहाँ बाहर आकर के देखो ना, अगर तो सेम देखो कितनी सारी आवाज़ें आ रही है पक्षियों की, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और आज बाहर आकर के सच में अच्छा लग रहा है। कल यहाँ पे तूफान आया, उस बारिश हुई, उसके बाद मौसम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। उसके बाद जाकर के थोड़ा सा अच्छा लगा कि डॉक्टर ने थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना आराम करो। और डॉक्टर से मैंने पूछा कि हम लोग सफ़र कर सकते हैं, कहते कर सकते हैं, लेकिन 5-10 दिन तक आप लोग आराम से रेस्ट करो। और आंचल को ना किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहना चाहता, इसको स्ट्रेस से दूर रखना चाहता हूँ। तो इसको 10-1 दिन के लिए रेस्ट, उसके बाद फिर देखते हैं कि कहीं हम अपने घर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या कहीं और जाते हैं, कहाँ पे जाना है अभी कुछ नहीं पता। आंचल के पास यहाँ पे 6 दिन से हो ना, तो जब भी आंचल को बोलता ना कि मैं घर जा रहा हूँ, तो इसका मुंह देखने वाला होता है, जैसे बच्चा का होता है ना रोने वाला मुंह, वो चीज़ इसका बन जाता है कि एकदम से रोने लगता। जाऊँ मैं है? पहले दोपहर को मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो अंदर गई वॉशरूम में, रोती रही। फिर वापस आई, कहती जा रहे हो? मैंने कहा नहीं। कहती फिर मेरे को क्यों रुलाया? मैं कहा पहले मेरा मन था कि मैं जाऊँ, लेकिन अभी 1-2 दिन यहाँ पे और रुक जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो काम है ना, जो मैंने गाड़ी ली थी इनोवा, आप लोग बोल रहे थे कि इनोवा का काम नहीं चल रहा, लेकिन उसका काम चलेगा अगले महीने से, मई महीने से। तो अभी 2-1 दिन में कहीं जा रही है वो, तो उसके लिए भी मेरे को काम है। और मेरे को तहसील ऑफिस में भी काम है, 2-3 काम है मेरे को घर पे, तो वो काम करवाने हैं। लेकिन अभी ये नहीं पता कि कब जाना है मेरे को घर में, किसी भी टाइम पे कॉल आ सकती है, कभी भी जाना हो सकता है। और इसको यहीं पे छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स रहेगी, अपनी मम्मा के पास रहेगी, अपनी फैमिली के पास रहेगी, तो इसको स्ट्रेस नहीं इतना रहेगा। और अगर इसको घर लेके जाता हूँ तो मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ा, आगे पीछे जाना पड़ा, तो इसको वहाँ पे रह करके ना वही चीज़ सारी अपने दिमाग में चलती रहेगी इसके। तो मैं नहीं चाहता इसको वहाँ पे अभी लेके जाऊँ। तो चलना है। मैं सोच रहा हूँ कि आंचल के साथ ना कहीं घूमने चले जाऊँ, लेकिन डॉक्टर मना कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि ज़्यादा नहीं, कम से कम अभी 10 दिन तक तो आराम करो, है ना। और अगर हम लोग चले भी गए ना, तो हमें लोग छोड़ेंगे नहीं। लोग क्या, हमारे फैमिली के मेम्बर ही नहीं छोड़ेंगे। वो बोलेंगे कि इतनी जल्दी नहीं जाना है, 40 दिन तक आराम करो, 100 महीने का इसमें परहेज होता है कि 100 महीने तक आपने कहीं नहीं जाना है। लेकिन 100 महीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक जगह पे रहना, यहाँ पे रहना या फिर हमारे हिमाचल वाले घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और उस मतलब वही सेम जगह पे जाना, जिस जगह पे 3 महीने निकाले हैं, वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे भी इसलिए सबको ना ये लग रहा है कि वो 7 वीक्स का बेबी था, वो 7 वीक्स का था, लेकिन वो पूरा 3 मंथ का होने वाला था, मतलब उसको 4th मंथ स्टार्ट होने वाला था। 7 वीक तक उसकी हार्ट रेट रुक गई थी, और 3 महीने उसने मतलब तेरे पेट में 3 महीने तक रहा वो, ठीक है। तो जो हमारी अटैचमेंट थी उसके साथ, वो तो 3 महीने की थी ना, चाहे वो 7 हफ्ते का था, चाहे वो 5 हफ्ते का था, लेकिन हमने उसको 3 महीने तक अपने अंदर फील किया है। चलो भगवान को जो मंजूर है। बट आप सब ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी और बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। सब ने बहुत ज़्यादा मैसेज किए, कमेंट किए कि टेंशन मत लो, ऐसा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक दिमाग में शुरू में टेंशन थी ना, वो आपने टेंशन हमारी कम कर दी, बहुत ज़्यादा कम कर दी। कि सब ने बोला कि ये करो, वो करो, आप टेंशन फ्री रहो, दोबारा से जब हम कंसीव करेंगे तो हो जाएगा। तो अब भगवान के ऊपर है कि जो भी होगा आगे के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। सब लोग मेरे को बोलते हैं आपने ऐसा किया, आपने ये किया, वो किया। वो अगर
वो चीज़ें हुई है ना, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न था। मैंने या हमने किसी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। उसमें भी किसी को बचाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए वो चीज़ें हमने की नहीं है, वो खुद से हुई यार है। तू कुछ नहीं कीता है, हर किसी दी पर्सनल लाइफ है। और मेरी पर्सनल चॉइसेस है, ताड़ी पर्सनल चॉइसेस, हर किसी दी पर्सनल चॉइसेस है। कल ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ नहीं रह रही, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। इस तरीके ਨਾਲ हर डिसीजन किसी दी भी लाइफ ਦਾ कोई भी डिसीजन है, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हर किसी का खुद का इंडिपेंडेंट फैसला है, कोई कुछ भी लै सकता, कोई गलत फैसला भी लै सकता, कोई सही फैसला भी लै सकता। वो उन्होंने लाइफ है, उन्होंने चॉइसिस है। ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ बददुआ मिली, ये मिली। बट मैं हजे इतना कुछ नहीं, हूँ दोबारा नहीं मैं सोचना। बिकॉज ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत गंदा वाला होता है, जब आपके हाथ में कुछ आया ही नहीं, वो सब चीज़ें आपने फील की और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिला। यार लोगों को ना एक ना बहाना मिल जाता है। बहाना, लोग बोल रहे कि जो तो मैंने ताई वो फ़ोन नहीं पकड़ा रही है। आज मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने सोचा कि चलो मैं कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स थी, सबने बोला ठीक हो जा। लेकिन कुछ लोग होते हैं यार, 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं। पर बोले कि 7 वीक्स आई, फिर क्या आया? कुछ भी नहीं आया। नहीं यार, उनका आंचल वो भी गलत नहीं बोल रहे। उनका कहने का मतलब पता क्या है, उनका एक तरह से ये है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं आंचल 7 वीक्स का है, जब दोबारा से भगवान आपको देंगे तो लंबी उम्र करके देंगे। उनका कहने का मतलब ये है, हम उस चीज़ को भी गलत नहीं बोलते। बस ये है कि ऐसे बोले कि आपने बद्दुआएं ली है, आपने ये किया वो किया। ऐसा नहीं है कि हमने उसको, मतलब जो भी काम होता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कुछ करते हैं तो कुछ उसका होता है ना। बस मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि किसी के कहने से, किसी की बद्दुआओं से ऐसे होता है। हाँ ठीक है, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी का बुरा भी नहीं करते। मैंने अपने दिल से उससे बोल रहा हूँ कि आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने चाह के किसी का बुरा किया। हाँ अनजाने में कोई हो जाता है, या किसी को लगता है कि उसके साथ मेरी तरफ से बुरा हुआ है, तो हो सकता है कि वो मेरी तरफ से गलती। लेकिन ये नहीं है कि उसका नतीजा हमें ये मिलता है। ये हो सकता है कि कुछ मेडिकली कुछ अंदर कुछ कमज़ोरी हो, या कुछ चीज़ की वजह से हुआ हो, या कुछ कुछ हलचल की वजह से कुछ हुआ हो। तो इसका कोई एक रीज़न नहीं है कि क्यों हुआ। डॉक्टर ने भी यही चीज़ बोली ना कि कोई पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं है कि इस वजह से हुआ है। और डॉक्टर ने ये बोला है कि जब दोबारा से कंसीव करोगे तो आपको कोई टेस्ट अगर करवाना है तो आप करवा सकते हो। ऐसे होता नहीं है कि एक प्रेगनेंसी, मतलब एक इसके बाद टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। लेकिन आगे के लिए प्रेगनेंसी होएगी तो हम लोग पूरा एक एक कदम फूक के रखेंगे। मतलब हर एक जो स्टेप होगा ना हमारा, वो हम सोच समझ के रखेंगे। क्या हुआ? तू घूम ले थोड़ी देर ना। डॉक्टर ने बोला था कि आंचल को इसके लिए कि थोड़ा बहुत सैर कर लिया करे, वॉक कर लिया करे। और लोगों को ना मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि आंचल को बोले कि वो खुद आकर के यूट्यूब पे वीडियोस बनाए और खुद बताए क्या हुआ। तो आंचल को इन चीज़ों में थोड़े दिन के लिए दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसे फिर से दोबारा से इस तरह से स्ट्रेस आए और कमेंट रीड करके उसमें सब कुछ वही बातें लिखी होगी, तो उन चीज़ों से उसके दिमाग में वही प्रेशर आए। तो उसको मैंने अभी मना किया है कि तू यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाएगी। हाँ मेरे साथ थोड़ी बहुत बनानी तो बना सकती है। और लोगों के ना ये भी कमेंट आ रहे थे कि आपके साथ इतना कुछ हुआ है तो आप लोग वीडियो बना रहे हो, सब कुछ बता रहे हो। और जो चीज़ वहाँ पे हॉस्पिटल में हुई थी ना, वो मैंने नॉर्मल वीडियो बनाई थी कि चलो उसके आंचल को बाद में पता चल दिखा सकता हूँ कि ये चीज़ ऐसी हुई थी। और काफ़ी सारे लोग ना आगे चल करके अभी 2-4 दिन के 10 दिन के बाद ये बोलेंगे कि ये फेक प्रेगनेंसी थी, वीडियोस के लिए, डॉलर्स के लिए कुछ भी करते हैं, फेक है, सारा कुछ फेक है। तो उस चीज़ को देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि वो फेक नहीं था, वो रियल था। और वो मैंने ऐसे ही नॉर्मली बना ली थी वीडियो कि आंचल को दिखाने के लिए। लेकिन उसमें भी लोगों ने बहुत कुछ बोला है, तो उसका मुझे इतना नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूँ कि वो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि आंचल देख सके। क्या हुआ? पापा अपने काम वाली बहुत टेंशन नहीं होते हैं, मेरे प्यार है कि। और बहुत सारे कमेंट्स में भी लिखा है कि ऐसी सिचुएशन में भी आप लोग वीडियोस बना रहे हो। तो हम तो पहले ही बनाते थे, और अभी अगर हम लोग वीडियोस नहीं बनाएंगे, अपने आप को खुद को बिजी नहीं रखेंगे, तो फिर क्या करेंगे? स्ट्रेस लेकर के बैठ जाएं, स्ट्रेस में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, क्या करें फिर? और ये तो हमारा प्रोफेशन है और हम लोग इस चीज़ में डीपली डूब चुके हैं। तो यूट्यूब तो हमारा प्रोफेशन है, अब हम इस पे अपनी हर एक चीज़ शेयर करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों ना शेयर करें। और एक हमसे गलती हुई थी कि हमने जो प्रेगनेंसी रिवील की थी बहुत जल्दी कर दी थी। आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि जैसा सही होगा उस टाइम पे देखेंगे कि क्या सही होगा, लेकिन आगे के लिए हर चीज़ का हम लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे।
और आप प्लीज़ ये मत बोलना कि आप लोग वीडियोस बना रहे हो, ये कर रहे हो, आंचल की ऐसी सिचुएशन में वीडियोस बना रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो। तो यार आप लोग हर एक मोमेंट में हमारा साथ देते हो, हर चीज़ आपके साथ हमने बता रखी है, तो फिर सारी चीज़ें हमने अगर बताई है तो इसमें गलत भी क्या है। अगर नहीं बताते तो आप लोग बोलते कि ये सारा कुछ फेक प्रेगनेंसी है। अब समझ नहीं आता कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या सही है क्या गलत है, क्या बताएं क्या नहीं बताएं, कौन सी चीज़ दिखाएं कौन सी नहीं दिखाएं। बस जो हमारे पिछले 5-6 दिन निकले ना, वो मुझे पता है या आंचल को या मतलब हमारे परिवारों को पता है कि कैसे हमने फेस किया है। वो रात को 2-2 बजे तक जागना, और जितनी बार भी आंचल करवट लेती थी उठती थी ना, तो मैं उसके साथ ही उठ जाता था, क्योंकि मेरे को नींद तो आती नहीं थी। आंखें बंद होती थी तो दिमाग में टेंशन चलती थी, सब कुछ घूमता था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बट भगवान ने हिम्मत दी, हौसला दिया कि सब ठीक हो गया। और ऐसे टाइम पे ना जीवन साथी का सही होना, साथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लड़की के साथ ऐसी कुछ घटना घटती है ना, तो उसका अगर हम सफ़र उसका साथी साथ नहीं देता ना, तो उसको डबल से भी ट्रिपल स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि इस टाइम पे फैमिली भी साथ होती है, सब लोग साथ होते हैं, लेकिन जो एक साथी होता है ना, जीवन साथी होता है, अगर वो साथ ना हो ना तो अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए मैं आंचल का हर एक मोमेंट पर, हर एक टाइम पे साथ दे रहा हूँ, और सबको देना चाहिए, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं एक दिन छोड़ करके। जो एंड तक हमारा साथ देता ना, वो हमारा जीवन साथी है। वो हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बुढ़ापे में आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपको सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ है ना, वो मरते दम तक एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को कुछ लोग बोल रहे होंगे ना कि ससुराल में पड़ा रहता है, ससुराल में बैठा रहता है, तो मेरे को बोलते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी वाइफ का साथ दे रहा हूँ, और कल को मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कोई नहीं बोल रहा है चीज़, तो ये काले कपड़े वाली मेरा साथ देगी। हाय रब्बा। इस चीज़ से किसी ने कुछ नहीं कहना ना। मैं वैसे बोल रहा हूँ कि लोग सोचते हैं ना, अभी 2-4 दिन के बाद कसम से बोलूँगी, उस टाइम पे मैं एक तरह की मेंटली स्टेबल नहीं थी जिस टाइम पे मुझे इन्होंने संभाला है। मेरे मम्मा बोलते, मेरी मासी बोलते, कहते सबसे ज़्यादा साथ दिया आंचल की मासी ने। उन्होंने भी दिया, बट जिस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में थी, मैं घर पे थी, मैं पागलों की तरह बोलती थी नींद में, वो सब चीज़ें इन्होंने झेली हैं। मेरे सिर में देसी घी लगा हुआ था, उसकी इतनी गंदी स्मेल थी जो मुझे चढ़ रही थी। ये बंदे ने वो सही है, इतनी सी स्मेल आती थी ना, ये शुरू हो जाते थे। सच में मतलब मेरे को ना स्मेल से बहुत ज़्यादा नफरत, मतलब मेरे नाक में इतना तेज़ है, इतनी जल्दी सेंस कर लेता था। कहीं दूर किसी घर में आलू के पराठे बन रहे होंगे, मेरे को पता चल जाता था। तो आंचल के सिर में तेल वो लगा था, देसी घी मासी ने लगाया था कि इस टाइम पे लगाते होते हैं, तो वो इतनी उसकी वो थी ना, तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि यार क्या है क्या नहीं, मतलब कोई सेंसेशन नहीं थी। तो बस ये था कि साथ निभाना है, जो हमारे पंडित जी ने बोला था, गोलू पंडित जी ने, कि साथ फेरे लिए तो उसका फ़र्ज निभाना है। हर टाइम पे निभाता हूँ, हर जगह पे निभाता हूँ। ये नहीं है कि इसके साथ ही, फैमिली में किसी को भी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, तो मैं सबके साथ खड़ा रहता हूँ। आपने देखा भी, आप सब कुछ आपको बताइए ना। बस ये है कि इंसान के काम आता है, और पैसे की जगह पैसा अपनी जगह है, और इंसान की जगह इंसान। और जब आंचल को वहाँ से ओटी से बाहर लेके आए, तो आंचल की आंखें ऐसे थी, ऊपर ऐसे आंखें थी, आधी खुली हुई और मुंह खोला। उस टाइम पे मैं देख कर एकदम से रोने लग गया। मेरे को मतलब ऐसे लग रहा कि यार क्या हो गया इसको, एकदम से कभी ऐसा सीन देखा नहीं ना, वो नज़रों के सामने आ रहा था। हाँ, जब प्रिया दीदी के साथ ऐसा हुआ था, वो चीज़ें मेरे को एकदम से याद आ गई। उस टाइम पे भी हम सबका यही हाल हुआ था, क्योंकि ये चीज़ ना एक ना ऐसा होता है ना, जैसे मान लो आंचल के साथ मेरी इमोशंस है, तो आंचल के दोनों भाई इसके आंचल के मम्मा, आंचल के पापा तो घर पे थे, उनको घर पे था रखा हुआ कि आप टेंशन से दूर हो। तो आंचल के दोनों भाई भी रो रहे थे। आंचल को पता है विकास और पीयूष कितना रो रहे थे वो उस टाइम पे, जब तेरे को लेके आया ना, तेरे को जब तू बोल रही थी, तो सब लोग इतना ज़्यादा रो रहे थे। उनको देख देख के सबको मतलब हो रहा था कि यार, एक होता है ना कि यही बोल सकते कि जिसका जितना रिश्ता है, जिसका जितना प्यार है, उसको उतना दुख हुआ उस टाइम पे। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और हाँ, आप लोग बताना कि कब तक यहाँ से मतलब हमें आउटिंग करना सही रहेगा, कहीं बाहर अगर हमने जाना तो कब तक जा सकते हैं। डॉक्टर ने तो बोला कि 10 एक दिन के बाद आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ बताना कि क्या सही रहेगा।
क्योंकि हम लोग सबसे पूछ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। तो आप लोग अगर बताइएगा तो हम उस हिसाब से चलेंगे, और हो सकता है हम कुछ दिन तक यहाँ से निकलें, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे वो कुछ नहीं पता अभी। और हाँ, थोड़े दिन तक मैं भी घर चला जाऊँगा क्योंकि मेरे अपने 2-4 काम है वो मेरे को निपटाने हैं। हो सकता है उसके बाद मैं जल्दी वापस आ जाए यहाँ पे, या फिर आंचल सीधी वहाँ पे आएगी, क्या होगा क्या कुछ भी नहीं पता। सो बाय बाय। अब थोड़ा सा घूम लेते हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, और आंचल को थोड़ा एक आधा चक्कर लगा करके लेके आता हूँ। किसी गाँव में जाते हैं, गाय का दूध लेके आते हैं वहाँ से, और थोड़ा सा घूम करके ऐसे आते हैं।